भी नोटिस नहीं किया होगा कि हाँ इनको ये या इनके ये नाम होते हैं या ये वीविंग से बनते हैं या प्रिंटिंग से बनते हैं, राइट? Yes, ma'am. ओके 10:30 पे स्टार्ट करते हैं, तब तक सब बच्चे आ जाएंगे जिसने ज्वाइन करना है। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग ऑल। Excuse me, ma'am. Ma'am. एक मिनट वेट करो बच्चों। हाँ जी बोलो।
मैम एक्चुअली मैम मुझे वो जो मैम कंपटीशन है मैम उसके बारे में पूछना था कुछ। हाँ जी, पूछो। मैम उसके बारे में ये पूछना था मैम, उसमें हमें मतलब कि प्रेजेंटेशन को खुद डिक्टेट करके शो करना पड़ेगा या फिर सिर्फ सेंड करनी है? अच्छा, आपने रजिस्ट्रेशन करवा ली है? यस मैम। तो रजिस्ट्रेशन के बाद आपके पास कोई मेल या मैसेज आया? नो मैम, नहीं आया। ओके। कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना है इसका? नो मैम। चलो मैं पूछ लेती हूँ सर से। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके। और उससे पहले ये NARRY कौन है? हु इज नैरी? मतलब अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे जिसने NARRY लिखा हुआ है। मैम मैं हूँ। ओके। सो आपको कोई ब्रोशर वगैरह जिसकी आप बात कर रहे हो उस डिटेल, वो एक कंपटीशन नहीं है, वो लीजा मैम ने आपको कोई काम करवाया होगा, फोटोग्राफी या जो भी उनका सब्जेक्ट है उसमें। इनोवेशन यस फ्यूजन मैम। का। तो वो कोई कंपटीशन नहीं है, वो मैम ने आपको एक मतलब आपकी क्लास लेवल पे एक कंपटीशन रखा होगा, ठीक है, किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो उसका कोई ब्रोशर वगैरह नहीं होगा, और वो आपको मैम ने क्लास में इंस्ट्रक्शंस भी दी होगी। तो मैम से ही एक बार लीजा मैम तो बोल रहे थे कि मैम उनको खुद नहीं पता था। किस चीज का? मैम मैम इसी के इसकी बारे में डिटेल। मैम वो मना कर रहे थे। सॉरी मुझे पता नहीं, मतलब क्या? मैम इस कंपटीशन की डिटेल्स है ना मैम, जो मैम हमने लीजा मैम से भी पूछा था, लीजा मैम को पता नहीं था। कौन से कंपटीशन की बात? अच्छा, ये इनोवेशन फ्यूजन वाली। यस मैम। ठीक है, मैं इसकी ना डिटेल्स मांग लेती हूँ सर से। ओके मैम। ओके मैम। ओके, मैंने इस सबको मैसेज कर दिया, जैसे ही मुझे रिप्लाई आता है मैं आपको भी इंफॉर्मेशन दे देती हूँ, ठीक है? ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। Chalo, let's start. So the fabric which we have to do today is Chanderi fabric. Do you know Chanderi is a city in India? ये पता था आपको चंदेरी एक जगह है? नो मैम। So Chanderi is a town in India जिसके नाम पे ये फैब्रिक आपका बना है। मैम कहाँ पे है टाउन? मध्य प्रदेश में। ओके।
Okay, is screen is visible? Yes, ma'am. What is visible there? It's not visible. Yes, ma'am. Ma'am, it's visible. Is it visible to all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. राइट। सो चंदेरी साड़ी या फिर चंदेरी फैब्रिक आपने कभी देखा है, कैसा सा दिखता है ये? इट इज अ ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट, मतलब बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट भी फैब्रिक नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा कैसा होता है, सी थ्रू फैब्रिक होता है कि आप अगर उसको उसके उसमें से देखो तो आपको दूसरी साइड दिखाई देगा इजीली। सो इट इज अ ट्रांसपेरेंट फैब्रिक प्लस इट इज अ शाइनी फैब्रिक। शाइनी फैब्रिक होता है, ठीक है, एंड इट इज अ स्टिफ फैब्रिक। सो व्हाट इज चंदेरी? चंदेरी इज अ ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट, शाइनी एंड स्टिफ फैब्रिक। So, इसका नाम कैसे पड़ा? चंदेरी टाउन इन मध्य प्रदेश। चंदेरी साड़ी इज अ ट्रेडिशनल साड़ी मेड इन चंदेरी, मध्य प्रदेश, इंडिया। सो इट वॉज, ये जो साड़ी थी ये कौन बनाता था? इट वॉज वो वीव, ये भी क्या है, वीविंग के थ्रू ही बनती है और इसमें भी हम जरी यूज करते हैं। लेकिन ब्रोकेड और इसमें क्या डिफरेंस है? जो ब्रोकेड है वो आपका हैवी फैब्रिक है, वेयर एज चंदेरी जो है आपकी वो कैसी है, वो लाइट वेट फैब्रिक है, ठीक है, लाइट वेट और सी थ्रू फैब्रिक है। और इट इज क्राफ्टेड बाय द मुस्लिम अंसारी वीवर्स। तो उस टाइम पे ये कौन बनाता था? ये कौन सी कम्युनिटी थी जो इसको बनाती थी? मुस्लिम अंसारी वीवर्स। It was once preferred by the, it was a one of the fine fabric of India which was preferred by the queens और जो the people which are at higher position, जैसे आपके किंग या फिर जो आपकी कोर्ट्स में जो लोग रहते थे वो इस फैब्रिक को कंसीडर करते थे। तो जैसे हम ब्रोकेड के बारे में पढ़ते हैं कि दैट ब्रोकेड इज अ रॉयल फैब्रिक, सिमिलरली चंदेरी इज ऑल्सो कंसीडर्ड एज अ रॉयल फैब्रिक। और ये भी क्या था, इट इज ऑल्सो अ फैमिली बिजनेस। वही था कि जैसे जो आपके वीवर्स है ना, अगर आप देखोगे या फिर आप जो डिफरेंट अपनी ट्रेडिशनल जितने भी अपने टेक्सटाइल्स देखोगे या वोवन टेक्सटाइल्स देखोगे, आप उसमें एक चीज नोटिस करोगे कि वहां पे देयर आर सर्टेन कम्युनिटीज हु आर स्किल्ड इन मेकिंग दैट टाइप ऑफ फैब्रिक। सो वो उस फैब्रिक को कैसे बना रहे हैं और स्किल कैसे डेवलप हो रही है उनकी, क्योंकि उनकी पुश्तैनी मतलब उनकी जनरेशन, हर जनरेशन उसी वीविंग में इंडल्ज है। सो इट इज अ फैमिली बिजनेस that has been running for a few centuries. The translucency and the fine thread weaving of the sari make it a breathable fabric. ऐसा फैब्रिक है जो क्या हो सकता है? कॉटन इज अ ब्रीदेबल फैब्रिक। ब्रीदेबल मतलब क्या होता है? कोई ऐसा फैब्रिक जिसको जब आप वेयर करते हो, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं ना जिसे आप पहन के ऐसा लगता है कि हमने कुछ पहना ही नहीं हुआ, बहुत हल्का हल्का फैब्रिक है ना, कि आप इजीली, अगर आपको गर्मी लग रही है तो आप क्या प्रेफर करते हो कि मैं कॉटन डालूं, क्योंकि कॉटन से हमें ऐसा लगता है कि इट इज अ वेरी लाइट फैब्रिक जिससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, है ना। सो चंदेरी इज सिमिलर टू दैट। इट इज क्या क्या करेक्टरिस्टिक है? इट इज ट्रांसलूसेंट, इट इज शाइनी, इट इज स्टिफ फैब्रिक। मोस्टली साड़ीज आर मेड अप ऑफ दिस, और आपको है भी साड़ीज में ही ये फैब्रिक। मतलब आपने अगर अपना सिलेबस देखा होगा तो उसमें क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ साड़ीज है, जिसमें सबसे पहली साड़ी जो है वो है आपकी चंदेरी साड़ीज। सो व्हाट कम्स अंडर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड? So it is originated or developed in Madhya Pradesh between 7th century and 2nd century BC. It was very much famous in that state, and 11th century में ये इसको इम्पोर्टेंस मिली और ये ट्रेंड में आया।
when it become one of the most important trade routes in India because of its proximity to the arterial route. आपने देखो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ये सब कुछ रीड आउट करना है, लेकिन आपने लिखना क्या है? It was developed during 7th century and 2nd century BC in Madhya Pradesh, in a small town of Madhya Pradesh known as Chanderi. It was a trend, और during 11th century it become very important. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ट्रेड होने लगी, ट्रेडिंग होने लग गई इसकी. उसके बाद गुजरात, मालवा, मेवाड़, सेंट्रल इंडिया, डेक्कन रीजन, यहाँ सब पे ये क्या होने लग गया? ये फैब्रिक हम ट्रेडिंग करने लगे, हम इसको यहाँ बेचने लग गए. ठीक है, हमने ये भी देखा है, ये तो हम अभी मुगल पीरियड की बात कर रहे हैं कि मुगल टाइम पे भी ये फैब्रिक बहुत ज़्यादा ट्रेंड में था. अब क्या हो रहा है? वैदिक पीरियड अगर हम देखें, वैदिक पीरियड इज व्हाट, अगर आप अपनी इंडियन हिस्ट्री देखो तो वो कुछ पीरियड्स में डिवाइडेड है. जैसे आपका इंडस पीरियड हो गया, सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन थी. कुछ पढ़ा है ऐसा सा, या पढ़ रहे हो आप लोग? अगर आप अपनी इंडियन हिस्ट्री को देखो तो वो डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइडेड है. जो हम फैब्रिक्स भी पढ़ते हैं ना, अभी हम HIC पढ़ोगे अगर आप, या HWC पढ़ोगे, तो उसमें हम डिफरेंट फैब्रिक्स पढ़ते हैं कि कौन से टाइम पे कौन से फैब्रिक इन्वेंट हुए या ट्रेंड में आए. सो इंडस वैली सबसे पहले वाला पीरियड था, उसके बाद आपका पीरियड आया वैदिक पीरियड. तो आप वैदिक पीरियड में भी हम चंदेरी फैब्रिक को हमने वहाँ पे फाइंड आउट किया है. हमने जब पुरानी चीजें रीड आउट की हैं, पढ़ी हैं, तो वी फाइंड दैट कि ड्यूरिंग वैदिक पीरियड चंदेरी फैब्रिक वाज आल्सो यूज्ड एट दैट टाइम. इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कृष्णास कजन शिशुपाल. जब हम बुक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि जो कृष्णा के कजन है शिशुपाल, ही इज द वन हु इन्वेंटेड दिस फैब्रिक, चंदेरी फैब्रिक. देन कुछ लोग क्या कहते हैं कि औरंगजेब, मतलब जो मुगल टाइम था, उस टाइम पे ये जो एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथ था ये बनता था. wherein it is stated that Aurangzeb ordered the use of cloth embroidered with gold and silver for making khillat. What is khillat? A robe, एक ट्रेडिशनल रोब मैंने आपको बताया था. रोब इज सिमिलर टू योर कॉन्वोकेशन गाउन्स. जो हम गाउन्स डालते हैं ना कॉन्वोकेशन के टाइम पे, जो फ्रंट ओपनिंग वाले होते हैं, लूज स्लीव्स होती है एंड एंकल लेंथ होते हैं, दैट टाइप ऑफ गाउन्स आर नोन एज रोब. तो चंदेरी फैब्रिक वाज यूज्ड बाय औरंगजेब टू मेक खिल्लत. ठीक है, सो द फैब्रिक इज व्हाट. अब देखो ये वही सारी चीजें आ रही है. आपको अगर डेफिनेशन आती है डिफाइन चंदेरी फैब्रिक, तो आप उसमें क्या लिखोगे? क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स अभी तक हमने 3 पढ़े थे? ट्रांसलूसेंट, शाइनी एंड स्टिफ. फिर उसके बाद ये क्या है? इट इज सॉफ्टनेस, इट्स ट्रांसपेरेंसी, इट्स फ्रिंजेस. ये सारी चीजें क्या है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि फैब्रिक जो है वो आपका कैसा है. फैब्रिक ऑफ चंदेरीज, हम चंदेरी कैसे बना सकते हैं? वी कैन मेक चंदेरी फैब्रिक फ्रॉम प्योर कॉटन और फ्रॉम प्योर सिल्क और फ्रॉम सिल्क कॉटन ब्लेंड. सो देखो, इट इज अ वीविंग की वजह से एक आप फैब्रिक बना रहे हो ब्रोकेड, एक आप फैब्रिक बना रहे हो चंदेरी. एक में, दोनों में आप क्या यूज कर रहे हो? इन बोथ द फैब्रिक वी आर यूजिंग सिल्क, कॉटन और द ब्लेंड ऑफ सिल्क एंड कॉटन. लेकिन वीविंग की वजह से एक फैब्रिक आपको कैसा दिखता है? जो आपका ब्रोकेड फैब्रिक है वो ओपेक है. जब आप उसको सामने रखोगे और उसकी दूसरी साइड देखोगे तो आपको कुछ विजिबल नहीं होगा, दैट इज ओपेक फैब्रिक. लेकिन जब आप चंदेरी फैब्रिक को सामने रख के उसको सी थ्रू करोगे, उसमें से उसको आपने ऐसे रखा और आप क्या कर रहे हो? उसको सामने से, उसके अंदर से देख रहे हो. सो इट इज सी थ्रू फैब्रिक, वो विजिबल है, विजिबिलिटी है उस फैब्रिक में. सो देखो, हम मटेरियल सेम कर रहे हैं. वी आर यूजिंग कॉटन सिल्क थ्रेड्स, वी आर यूजिंग योर जरी, गोल्डन और सिल्वर थ्रेड. लेकिन इट इज दी वीविंग
जिसकी वजह से एक फैब्रिक हमें ओपेक दिख रहा है, जिसकी वजह से एक फैब्रिक हमें ट्रांसलूसेंट दिख रहा है, एक फैब्रिक हमें हैवी फैब्रिक दिख रहा है, एक फैब्रिक बहुत लाइट वेट फैब्रिक है, बहुत कंफर्टेबल फैब्रिक है। ठीक है। सो द फैब्रिक ऑफ चंदेरी आर, बोलो कौन से फैब्रिक यूज करते हैं? Silk, हाँ जी, cotton, and the blend of silk and cotton. राइट। बाकी सब कहाँ है? silk, cotton, and the blend of silk or cotton. ओके, देन देयर कम्स रॉ मटेरियल। सो जब ट्रेडिशनली हमने चंदेरी फैब्रिक बनाना शुरू किया तो उसका जो रॉ मटेरियल था वो उसी जगह पे अवेलेबल नहीं था। हम कह रहे हैं ना, इट वाज इन्वेंटेड इन द चंदेरी टाउन ऑफ मध्य प्रदेश। तो उस टाइम पे ये जो डिफरेंट रॉ मटेरियल हमें चाहिए थे, वी रिक्वायर्ड कॉटन yarn, वी रिक्वायर्ड सिल्क yarn एंड वी रिक्वायर्ड जरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ चंदेरी फैब्रिक। सो ऑल दीज रॉ मटेरियल्स वर एक्सपोर्टेड, डिफरेंट जगह से हम इसको क्या करते थे, मंगवाते थे। सो कॉटन yarn इज मेनली ब्रॉड फ्रॉम कोयम्बटूर एंड अहमदाबाद। यू विल नोटिस दैट हम सिर्फ इंडिया से ही सामान नहीं मंगवा रहे हैं, हम बाहर से भी सामान को एक्सपोर्ट करवा रहे हैं। सो कॉटन कहाँ से मिलती थी, कहाँ से मंगवाते थे हम? हाँ जी बोलो। अहमदाबाद, Coimbatore and Ahmedabad. देन सिल्क इज ब्रॉड फ्रॉम, बोलो। Bangalore, Bangalore, Kolkata, Mumbai, China, Kolkata, Brazil, Chennai, Korea, and Brazil, Korea, and Vietnam. So silk is brought from Bangalore, Mumbai, Kolkata, China, Brazil, Korea, and Vietnam. Then zari is brought from Surat, Banaras, Ahmedabad, सूरत, बनारस, अहमदाबाद and बड़ौदा. ठीक है। So these are the different cities or different states from where cotton, silk, and zari were exported. Then what is the difference between the zari which was brought from Surat and Banaras? दोनों में क्या डिफरेंस होता था? The zari which was brought from Surat is silk based, मतलब उसमें जो थ्रेड यूज करते थे हम वो सिल्क होता था, whereas the zari which was brought from the Banaras इज कॉटन बेस्ड। ठीक है। सो दोनों का जो बेस हम यूज कर रहे हैं जरी थ्रेड बनाने के लिए, एक में हम सिल्क यूज कर रहे हैं और एक में हम कौन सा यूज कर रहे हैं? कॉटन यूज कर रहे हैं। ठीक है। मोस्ट ऑफ द वीवर यूज टेस्टेड जरी। टेस्टेड जरी मीन्स जो आपकी मेटल की जरी हमने बनाई होती है। इट इज स्टिफर एज इट हैज अ लोअर परसेंटेज ऑफ सिल्वर। Then artificial silk is used in the weft insertion. Artificial silk means जो आपके जैसे फर्स्टली सबसे पहला जो मैनमेड फाइबर इन्वेंट हुआ था वो था आपका नायलॉन। नायलॉन को हमने उस टाइम पे वी कंसीडर इट एज अ आर्टिफिशियल सिल्क, क्योंकि उसमें वो सारी प्रॉपर्टीज थी जो सिल्क में होती है, और जो सिल्क की कुछ प्रॉब्लम्स थी, जैसे सिल्क को हैंडल करना मुश्किल है या सिल्क की स्टोरिंग मुश्किल है, वो सब कुछ हमें नायलॉन से इजीली मिल रहा था। सो तो हमने क्या शुरू कर दिया, हमने नायलॉन को आर्टिफिशियल सिल्क के नाम पे बेचना शुरू कर दिया। अभी भी आप मार्केट में देखोगे, आप सिल्क खरीदने जाते हो तो एक सिल्क का रेट आपको 200 रुपए मिलता है, एक सिल्क का रेट आपको 1000 मिलता है। वो क्या डिफरेंस है? वन इज योर आर्टिफिशियल सिल्क एंड अदर वन इज योर प्योर सिल्क। सो उसमें आपको रेट का भी डिफरेंस दिखेगा और उसमें जब आप उसको वेयर करोगे तब भी आपको उसका डिफरेंस दिखेगा। ठीक है। सो बेसिकली अगर आप रॉ मटेरियल में लिखोगे तो इन रॉ मटेरियल वी यूज 3 थिंग्स, वन इज कॉटन yarn, अदर वन इज सिल्क yarn, अदर वन इज जरी yarn, and there are the different states from where we export all these material, right? After that the art skills, the art silks as they are called are of two type। जो आपकी सिल्क थ्रेड थी वो हम दो तरीके की सिल्क थ्रेड यूज करते थे, वन इज बम्पर, अदर इज चमकी। कौन सी यूज करते थे? बम्पर एंड चमकी। अभी भी आप अगर वन इज ट्विस्टेड, अदर इज अनट्विस्टेड। बम्पर इज नॉट ट्विस्टेड एंड हैज मोर शाइन। अभी भी अगर आप मार्केट में रील खरीदने जाओगे ना, दो रील्स आपकी सिल्क थ्रेड की, तो एक आपको मिलती है ट्विस्टेड सिल्क थ्रेड, एक आपको मिलता है अनट्विस्टेड सिल्क थ्रेड।
सो जो अनट्विस्टेड सिल्क थ्रेड है उसको हम बोलते हैं बम्पर एंड ट्विस्टेड सिल्क थ्रेड इज नोन एज चमकी. So chamki is what? It is cheap and is used for the local market. Colored zari in copper, gold and silver is also used. ये तो हो गया आपका रॉ मटेरियल. देन देयर कम्स डाइंग. डाइंग हम कैसे करते हैं? Yarn is obtained in hanks and then dyed. What is hanks? आप में से किसी ने knitting करते हुए तो सबको देखा, सबने किसी ना किसी को तो देखा ही होगा, है ना? लेकिन आप में से किसी ने ये कोई गया अपने किसी एल्डर के साथ निटिंग का जो यार्न होता है वो खरीदने, वो कभी भी बॉल में नहीं होता. हम घर पे वो फैब्रिक वो यार्न लाते हैं और उसके बाद उसको बॉल में कन्वर्ट करते हैं. उससे पहले वो किस में होता है? वो लच्छों में होता है, हैंक्स में होता है. कभी देखा है ये? यस मैम. So उसको वो लच्छे को हम क्या बोलते हैं? that लच्छा is known as hank. ठीक है. So जो हम yarns की डाइंग करते हैं यहाँ पे, वो हम कैसे करते हैं? We convert the yarns into hanks. मतलब हम एक लच्छों में उसको कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है. और उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद हम उसको एक आपकी रोड होएगी, उस रोड पे उन हैंग्स को हैंग कर देते हैं और उसके बाद हम उसको डाई बाथ में डालते हैं, जिसके बाद हम डाई बाथ वो जो हैंग है उसको हम रोटेट करते रहते हैं. ठीक है. सो yarn is obtained in hanks and then dyed. Traditionally colors were made up of fruits, flowers which were locally available in nearby forest. तो हम जितने भी अभी हम चीजें करेंगे उसमें हम यही पढ़ेंगे कि ट्रेडिशनली जो हमारे कलर्स थे वो हम कहाँ से लेते थे? We obtain colors from, कहाँ से बोलो? फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. अब अगर हम फ्लावर्स एंड फ्रूट से कलर्स लेंगे सो दे आर टाइम कंज्यूमिंग. उनकी जो एप्लीकेशन है वो टाइम कंज्यूमिंग है. पहले हमें फ्लावर्स या फ्रूट्स में से कलर एक्सट्रैक्ट करना है. एक्सट्रैक्ट करके उसके बाद हमें उसको फैब्रिक पे लगाना पड़ेगा. फैब्रिक पे लगाने के बाद हमें क्या करना होता है? उसकी फास्टनेस को इंक्रीज करना है. सो दैट प्रोसेस इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड लेंथी प्रोसेस. जैसे ही as soon as chemical dyes introduced in the market shifted themselves from using dyeing in natural dyes towards the chemical dyes. So after the introduction of chemical dyes in the market, there has been a decline in the use of vegetable dyes. जब से आपकी chemical dyes मार्केट में आई है तो ये जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं आपके, ये क्या हो रहे हैं? आपके खत्म होते जा रहे हैं. ठीक है. तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? ये भी हमने पढ़ा था. जो आपकी केमिकल डाइज होती है, दे आर इजी टू अप्लाई. उनका एप्लीकेशन बहुत इजी है. दे आर मोर फास्ट देन नेचुरल डाइज एंड जो टाइम प्रोसीजर है वो भी कम है. इसमें क्या किया? आपके पाउडर फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में आपकी डाइज आती है, आप उसको पानी में डालते हो और उसके बाद आप फैब्रिक डालते हो. इट इज इजीली डाइड, क्योंकि उसी सॉल्यूशन में आपकी सारी चीजें होती है जो आपको एक डाई सॉल्यूशन में बनाने के लिए चाहिए होती है. चाहे वो आपको उसमें लेबलिंग एजेंट चाहिए हो, सॉफ्टनर चाहिए हो, वो क्या होता है? एक फॉर्मूला ही उन्होंने पहले ही बनाया होता है. वेयरएज अगर आप नेचुरल डाइज यूज करते हो तो आपको एक्सट्रैक्शन के लिए अलग चीज यूज करनी है, फिर फास्टनेस के लिए अलग चीज यूज करनी है. जैसे हमने कलमकारी में देखा था, जब हम कलमकारी का ट्रेडिशनल प्रोसेस कर रहे थे तो उसमें हम ये देख रहे थे, वी आर यूजिंग काउ डंग, वी आर यूजिंग काउ मिल्क. यस, who is this? Don't create such type of So the most common dyes which were most common synthetic dyes which were used are direct acid and naphthol dyes. ये क्या है? Direct dyed, acid dye, naphthol dyes क्या है? These are the types of synthetic dyes. So acid dye is used for dyeing silk.
while direct and nephthol dyes are used for dyeing cotton. जो आपकी ये डिफरेंट डाइज होती हैं ये भी हम क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू फाइबर डाई करते हैं, ठीक है, क्योंकि एसिड हमने पढ़ा था जब प्रॉपर्टीज की कॉटन को इफेक्ट करता है तो हम एसिड डाई से कॉटन को डाई नहीं कर सकते. सो एसिड डाई इज ओनली यूज्ड टू डाई द सिल्क फाइबर्स या yarns and direct and nephthol dyes are used to dye the cotton yarns. So clear है dyeing? Yes, ma'am. I've shared the instructions with you. Okay, और ma'am. कुछ चाहिए? ठीक है. So आगे करें या मोटिव यूज हम अगली क्लास में करें? I'm in the next class. Okay. Okay. I've uploaded the notes of brocade. Go through that. कोई इशू है या कुछ नहीं समझ आ रहा तो आप पूछ सकते हो. और प्लीज लेट मी नो. मैं अभी आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स शेयर कर रही हूँ. क्या मैं प्रेजेंटेशंस भी शेयर करूँ या पीडीएफ इज फाइन विद यू? Ma'am, PDF is fine. ओके ठीक है. कोई और इशू कुछ और प्रॉब्लम आ रही है आपको? No, ma'am. तो शाम वाली क्लासेस में अटेंडेंस कम की हो जाती है? मैम बिकॉज उस टाइम तक ना जो नेट डाटा मिलता है डेली का उस टाइम तक वो खत्म हो जाता है. ओके ओके. देखो एक दिन में आपकी 5 क्लासेस तो होगी ही. आज कितनी क्लासेस है आपकी? 5 ही है. हाँ जी 5 तो रहेगी. जिस दिन आपकी 6 क्लासेस है उस दिन का हम कम कर देते हैं, ठीक है? ओके मैम. Okay, ma'am. ओके. कोई ऐसा सब्जेक्ट जो थोड़ा समझ ना आ रहा हो या कोई प्रॉब्लम आ रही है? हाँ जी No, ma'am. चलो ठीक है. जीसी और पैटर्न समझ आ रहा है? यस मैम. थोड़ा न्यू है इसलिए पूछ रही हूँ. पैटर्न एक न्यू सब्जेक्ट है इसलिए पूछ रही हूँ. क्लियर है? बाकी कोशिश करो मैम जिस दिन जो भी न्यू टॉपिक करवा रही हैं जैसे बॉर्डर्स ब्लॉक करवा रहे हैं या कुछ भी करवा रहे हैं तो आप उसी दिन बनाने की कोशिश करो. ये नहीं कि अगर मैम ने एक वीक बाद सबमिशन दिया आपको तो आप उस वो डेट की वेट करो और फिर उस डेट के एक दिन पहले शुरू करो, क्योंकि मैम आपको 1 वीक का इसलिए वो टाइम दे रही हैं ताकि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप उस वीक में पूछ सको, ठीक है? सो अगर आप सारे ही लास्ट डे ये कहोगे कि हमें कुछ नहीं समझ आ रहा है या हमें अभी हम बनाने लगे हैं और हमें नहीं समझ आ रहा तो उससे क्या होगा. अब देखो आप तो अकेले हो लेकिन आप 25 स्टूडेंट हो. अब आप 25 स्टूडेंट एक एक करके मैम को कॉल या मैम को बोलोगे कि हमें ये नहीं समझ आ रहा है तो इसका मतलब मैम सबके साथ एक एक करके लगे हुए हैं, है ना? तो इससे अच्छा आप ये करो आप क्लास में ही काम करना शुरू करो. साथ में मैम को बोलो मैम थोड़ी स्पीड धीरे करो या मैम वीडियोस दे रहे हैं आपको, वीडियोस एक बार पहले देख लो और क्लास में बैठ के काम करो और साथ साथ में दिखाते रहो, ठीक है? इससे आपका भी टाइम बचेगा. नहीं तो आप यहाँ पे क्लास में अभी जैसे बैठे हो, चलो ये तो थ्योरी है, प्रैक्टिकल होता तो फिर आप साथ में लगे होते, है ना? यही किया था हमने जो प्रैक्टिकल्स किए थे ताकि आप कुछ कुछ काम यस मैम. तो सेम पैटर्न में भी आप मैम को यही बोलो मैम चाहे आज मुझे आप एक स्लीव करवाओ लेकिन उस स्लीव में भी आप ये हो कि अब अगर 40 मिनट की क्लास है तो वो 40 मिनट की क्लास में आप लोगों ने भी मैम के साथ वो स्लीव बनाई होनी चाहिए, ठीक है? तो ये काम आप साथ साथ में करो तभी आपको समझ आएगा और आपका साथ साथ में काम हो भी जाएगा. नहीं तो फिर साथ में वो लास्ट में इतना ज्यादा पेंडिंग लगेगा आपको कि बहुत काम है, ठीक है? क्लियर? यस. ओके. यस मैम. Yes, ma'am. ओके चलो बाय, टेक केयर. थैंक यू मैम. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.